नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा के, जहां जन्माष्टमी के व्रत पर कुट्टू के आटे से बने व्यंजनों ने किया लोगों को बीमार। दूषित आटा खाने से आगरा के 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आगरा तथा आगरा के आसपास से 98 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव खुद कर रहे हैं इलाज की मॉनिटरिंग। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सूची तैयार की जा रही है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग से कोई जनहानि नहीं हुई है। ये इस समय जो है मैं मेडिकल कॉलेज में करीब 98 लोग एडमिट हैं, जिसमें 6 फरार हैं, बाकी सब आगरा के आसपास के एरिया के हैं और अन्य जगहों से भी भर्ती होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। उनका भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ज़्यादातर लोग रखा हुआ कुट्टू आटा, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली फंगल इन्फेक्शन की वजह से टॉक्सिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैस्ट्रोएंटाइटिस हुई है। नौशिया वोमिटिंग के साथ साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल रहा है और सारे रोगियों की हालत स्थिर है। कोई भी जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे यहाँ के एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ अलग अलग क्षेत्र में इसलिए भेजे गए, जैसे खंदौली से भी सूचना प्राप्त हुई है, कुछ अर्बन ट्रांस यमुना से भी सूचना प्राप्त हो रही। हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी चिकित्सा को लेकर असुविधा न हो, इसका पूरा प्रयास है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर बदायूं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन सपने को ठेंगा दिखाती नगर पंचायत के लोग। आपको बता दें कि नगर की सफाई के बाद कचरे को मेन रास्ते पर डलवाते नगर पंचायत सैदपुर का जिम्मेदार विभाग। वहीं रास्ते पर गंदगी और कचरा डलवाने से हो रही है आवागमन में दिक्कत। वहीं मेन रास्ते पर पड़ रहे कचरे से संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका पर पूरा मामला वजीरगंज ब्लॉक के अंतर्गत नगर पंचायत सैदपुर से सटे रहरिया गाँव के मुख्य मार्ग का है। नाम क्या है आपका? मान सिंह। कहाँ रहते भैया? भैया इसको ये कचरे के सिलसिले में क्या कहेंगे आप? जैसे रास्ता निकलता है, कैसा लगता है आपको? ये तो अच्छा लग रहा है, यहाँ नापन चाहिए, बढ़िया रहे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर गंदगी वगैरह ज्यादा रहती है? ज्यादा रहती है यहाँ पर, कुत्ते वगैरह भी वगैरह तब और रहता है यहाँ पर। यहाँ और रहती। अच्छा, तो आप रात दिन इसी रोड से निकलते होंगे? अच्छा, काफी परेशानी दुख को सामना करना पड़ता होगा। यहाँ कुत्ते वगैरह जाते होंगे तो उसको भी काटने का डर रहता होगा। अच्छा, गांव के लोगों ने बता रहा भैया कि इन्होंने शिकायत की सुनवाई नहीं हुई अभी तो सैदपुर वाले डालते हैं यहाँ के। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। अगली खबर हापुड़ से, जहां जनपदीय एसओजी व थाना पिलखुआ के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत ट्रांसफार्मर के पार्ट चोरी होने की घटना कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में तांबे की पत्ती, तांबे के तार के 27 बंडल, 20,000 रुपए नकदी, एक मोबाइल, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त इको कार बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ द्वारा थाना पिलखुआ क्षेत्रांतर्गत ओरेंद्र ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में चौकीदार को बंधक बनाकर व जुंदल के पास बिजली घर के ट्रांसफार्मर से कॉपर पार्ट चोरी की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ शातिर किस्म के विद्युत तार चोर हैं। देखिए, थाना पिलखुआ की टीम और एसओजी की टीम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत गंभीर घटना को वर्कआउट करने में लगी हुई थी। खुशी की बात है कि उनको इसमें सफलता मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 10/11 अगस्त की रात्रि में एक घटना हुई थी पिलखुआ थाना क्षेत्र में, टोल के पास में, जहाँ पर एक फैक्ट्री जिसमें पैलेट्स बनते थे, ईंधन के पैलेट्स और एनटीपीसी को सप्लाई होते थे, वो एक कंपनी का जो ट्रांसफार्मर था उनके परिसर में, उस ट्रांसफार्मर को कुछ लोगों ने जा करके वहाँ चौकीदार को कब्जे में लेकर और उस ट्रांसफार्मर को काट के उसमें से काफ़ी भारी मात्रा में उसके पार्ट्स और उसका कॉपर निकाला था। इस पर हमारी टीम उसी दिन से लगी हुई थी। इसमें तमाम सुराग थी और बहुत मेहनत के बाद में इस घटना का अनावरण हुआ है और काफ़ी हद तक इसमें बरामदगी करने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त करी है। 4 मुलजिम जो घटना में शामिल थे, उसमें से 3 मुलजिम और एक व्यक्ति जिसने सामान को ख़रीदा था, जो कबाड़ी है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 व्यक्ति जो और घटना में शामिल थे, जिन्होंने और घटनाएं भी करी हैं, इनके साथ रहते हैं और एक गैंग का पूरा खुलासा हुआ है। वो 5 व्यक्ति अभी फरार हैं। हमने इनका, जो हमारे पास समय अवेलेबल था, हमने इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी करी है। क्रिमिनल हिस्ट्री से पता चलता है कि इनके ऊपर काफ़ी भारी संख्या में मुकदमे हैं और उसकी अभी भी तलाश की जा रही है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विवेचना के क्रम में जिस प्रकार से साक्ष्य आगे आएंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरीके से हमारी एसओजी टीम और थाना पिलखुआ की मेहनत का परिणाम है कि इसको बहुत जल्दी ही हम इसको अनावरण करने में सफल हो गए और काफ़ी भारी
प्रतिशत में हमारी बरामदगी हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर कन्नौज से है, जहां दबंग ने हथियाई दिव्यांग की जमीन। दिव्यांग ने भाई से जमीन का फर्जी तरीका अपना बैनामा कराने का लगाया आरोप। बता दें, पीड़ित दिव्यांग ने डीएम ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। तहसील समाधान दिवस में सुनवाई न करने का भी आरोप लगाया। वहीं लेखपाल पर विपक्षी से मिलकर कार्रवाई न करने का आरोप है। सौरिक में बेशकीमती जमीन हथियाने का आरोप लगाया। कहाँ से आए हो? मामला ये है, लेक प्रधान है सरदापुर का सौरिक, और वो हमारी 10 फुट ज़मीन पर कब्जा करे हुए है और छोड़ नहीं रहा है। और हम कप्तान साहब आए थे, कप्तान साहब ने कहा थाना दिवस जाओ। जब हम थाना दिवस पहुँचे तो हम वहाँ बहुत देर बैठे रहे। फिर कुछ देर के बाद लेक प्रधान आया तो उससे लेखपाल बोला आपने आने की क्यों दिक्कत करी, हम सब संभाल लेंगे। और फिर अलग बुलाकर हमसे कहा कि ऐसा है, बड़े आदमी हैं, आप क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो। किसने कहा? औरंगजेब है, लेखपाल औरंगजेब है, उसने कहा। फिर अलग बुला के हमसे कहा ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपये व्यवस्था है तो हम तुम्हारा काम करा देंगे। हमने हमारे पास साहब नहीं है कि तुम्हारे पास तो पैसा है, बकरियाँ चरा रहे थे। हमने साहब बकरी है हमारे पास, अरे वो बेच दो, हमें 1 लाख दो, हम आपका निर्णय करा देंगे। किसने कहा? औरंगजेब लेखपाल है, अच्छा। सौरिक मौजे का, उसने कहा। फिर लेखपाल वो चले गए लेक प्रधान थाने में से। फिर थोड़ी देर बाद एसओ साहब ने देखा कि वो कहाँ गए लेक प्रधान, तो हमने कही साहब इन्होंने जाके ही आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे। तो वो अपनी गाड़ियों से चले गए। फिर दोबारा जब वे आए तो दोबारा में हम ही भड़काया गया कि सबूत लाओ और फलाना लाओ ठिकाना लाओ। उन पर कोई केस नहीं लगा, ना कोई कार्रवाई भई। और जब वो थाने से बाहर निकला तो हमसे बोला कि क्या कार्रवाई तुमने करा ली? तुम कोई कार्रवाई नहीं करा पापा, तुम ऐसी भटक भटक मर जाओगे, और तुमने अगर मुकदमा वापस ना लिया तो हम तुम्हें अब जान से मार देंगे। किसने कहा ये लेक प्रधान पूर्व सपा विधायक। अच्छा, कहाँ पे आपकी ज़मीन है जो कब्जा? हमारी ये ज़मीन है बिधूना रोड पे, पेट्रोल पंप के पास, महेंद्र पेट्रोल पंप के पास। कितनी ज़मीन? 10 फुट ज़मीन है साहब, इसने बना ली है। इसके पास 200 बीघे है और हमारी 10 फुट नहीं छोड़ रहा। आपका मुकदमा भी चल रहा है? हमारा साहब मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो हमसे मुकदमा वापसी करने की धमकी दे रहा है, जब अल्लाह मार देंगे। तो अब अगर यहाँ से हमारा कोई काम नहीं होता है तो मजबूरन हमें मुकदमा वापस लेना होगा। फिर उसके बाद हम बाबा जी के पास जाएंगे अपनी पूरी टीम लेके। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम डीएम साहब से आए हैं। क्या उनसे कहा? हमने अपनी बात कही, डीएम साहब ने कही नहीं, कार्रवाई होगी, उन पर जरूर होगी, आप जाइए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।